So hello everyone. Today we're going to be starting with your computer first chapter, computer network device networking, computer networking. इसमें हमारा टॉपिक है आज हमें करना है नेटवर्किंग डिवाइसेस के ऊपर डिस्कशन। हमने ये सब टॉपिक कवर कर लिया है और चलिए स्टार्ट करते हैं नेटवर्किंग डिवाइसेस से। नेटवर्किंग डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जो हार्डवेयर डिवाइसेस के थ्रू कनेक्टेड होते हैं कंप्यूटर में, जो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो टुगेदर कनेक्टेड होते हैं एक ऑर्डर में हैं और शेयर करते हैं रिसोर्सेज को। जैसे कि एग्जांपल इसके दिए हैं फाइल, जैसे जो फाइल का एग्जांपल हो गया प्रिंटर या फिर अलग अलग चीज़ें, जैसे मॉडेम क्या होता है। मॉडेम ये जो डिवाइस होता है इसकी नीड होती है कंप्यूटर को कनेक्ट करने के, कंप्यूटर सिस्टम जो है वो एक साथ कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए। मॉडेम जो है वो स्टैंड होता है फॉर मॉड्यूलेटर डेमो मॉड्यूलेटर DE मॉड्यूलेटर। इसकी जो फंक्शन होती है इसकी जो फंक्शन होती है इस डिवाइस की, ये कन्वर्ट करती है डिजिटल सिग्नल्स को एंग्लो सिग्नल्स में और वाइस वर्सा, यानी कि वैसे ही उल्टा। और मॉडेम जो है वो दो टाइप्स में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। पहला है इंटरनल मॉडेम, दूसरा है एक्सटर्नल मॉडेम। इंटरनल मॉडेम और एक्सटर्नल मॉडेम। जो एक्सटर्नल मॉडेम होता है वो अटैच होता है एक्सटर्नली अटैच होता है कंप्यूटर से, यानी बाहर से। और इंटरनल मॉडेम जो है CPU के अंदर लगाया जाता है, मदरबोर्ड के अंदर, इनसाइड द CPU। ठीक है, इसलिए हम इन्हें इंटरनल और एक्सटर्नल बोलते हैं। हब क्या करता है? हब का मतलब, हब जो होता है ये एक सेंट्रल हार्डवेयर डिवाइस होता है। इस डिवाइस को हम यूज़ करते हैं मैनेज करने के लिए डेटा फ्लो को पूरे अक्रॉस द नेटवर्क, और इसकी डिवीजन जो है वो बाइंडविड्थ और कम्युनिकेशन स्पीड के ऊपर इक्वली डिपेंड करती है और राइट। कम्युनिकेशन इसमें साइमल्टेनियसली होती है। हब जो होता है ये सेंड करता है डाटा कमिंग फ्रॉम अ कंप्यूटर टू ऑल डिवाइसेस। तो ये सेंड करता है डाटा को जो कंप्यूटर से मिली है। जो डिवाइस है इस फॉर विच द डाटा इज सेंड एंड एक्सेप्ट, इससे डाटा को हम सेंड या एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। अब बात करें स्विच की, तो स्विच का क्या काम होता है? स्विच भी जो है वो भी वही कंप्यूटर की तरह ही होता है, मतलब वही हब की तरह ही काम करता है, जो शेयर करते हैं इंफॉर्मेशन को, मगर ये पूरे जगह शेयर नहीं करता है हब की तरह, बल्कि वो सिग्नल डिवाइसेस तक सेंड करता है। राउटर का क्या काम होता है? राउटर हमें पता है, जो वाईफाई होता है उसे हम राउटर भी बोलते हैं, जो जिसमें नेटवर्क होता है और ये कनेक्टेड होता है, हम कनेक्ट कर सकते हैं इसे। और ये राउटर जो है मोस्टली वाइड एरिया नेटवर्क स्टैंड्स फॉर WAN, इसमें ज़्यादा काम में आता है। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क में काम में आता है। टॉकिंग अबाउट गेटवे, जो गेटवे होता है ये एक स्पेशल नेटवर्किंग डिवाइस है जो हमें हेल्प करता है, जो डिवाइसेस जो हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, वैसे ही डिसिमिलर यानी अलग जो नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं उन्हें कनेक्ट करने के लिए इंटरनेट के थ्रू। ये जो है ना, ये है सेंट्रल हाई स्पीड। इट इज़ अ सेंट्रल हाई स्पीड इंटरकनेक्टिंग स्ट्रक्चर एस्टैब्लिश्ड फॉर एक्सचेंज। इसका यूज़ होता है फॉर एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एक या ज़्यादा कंप्यूटर के साथ। गॉट इट? इसमें सिक्योरिटी मोड भी होता है और जो कंट्रोल करता है हमारे डाटा, जो मतलब हमें सिक्योर ओवरऑल करता है, राइट। आगे बात की जाए तो हम जानते हैं प्रोटोकॉल्स क्या होता है। प्रोटोकॉल्स जो होता है इसे हम यूज़ करते हैं फॉर डाटा ट्रांसफ़र, डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए,
जो इन्वॉल्व करता है डिफरेंट कम्युनिकेशन को बिटवीन एक साइलेंट और एक सर्वर सिस्टम को, जो मेरा डिफरेंट कुछ उसमें सेट ऑफ रूल्स होते हैं प्रोटोकॉल के अंदर, जो टू सिस्टम्स मतलब बेसिकली उसमें ओवरऑल कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो नेटवर्क, ये जो नेट कम्युनिकेशन के रूल्स होते हैं इन्हें हम बोलते हैं एज प्रोटोकॉल्स। इसमें सबसे पहले आता है HTTP। ये मैंने अभी आपको समझाई थी ना, ये अभी नहीं, पिछले वीडियो में समझाई थी कि HTTP फिर ://grmbooks.com, जिसे मैं दिखाती हूँ। अभी देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिख कर शो कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे टाइप किया मैनुअली, जैसे HTTP www.grmbooks.com, राइट। सो देखिए मैंने अभी टाइप किया है। आगे HTTP जो है ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है जिसे हम यूज़ करते हैं एक साइलेंट मशीन जो सेंड करती है रिक्वेस्ट को वेब सर्वर पे, वेब पेज पे, और ये हमें हेल्प करती है ट्रांसफ़र करने के लिए रिक्वेस्टेड पेजेस को एक साइलेंट मशीन में। ये जो है जनरली यूज़ होती है कंबाइन, इसकी जो जनरली कॉम्बिनेशन, ये ना पता है किसके साथ कंबाइन होता है, www, ये देखो मैं हाईलाइट करूँगी तभी समझेगा, www टू एक्सेस दी हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। मैंने अभी एग्जाम्पल दिया जैसे www.grm.com, तो ये हो गया। और आगे एक और चीज़ यहाँ पे जो वेब ब्राउज़र होता है, ये एक साइलेंट मशीन होती है जो इंटरैक्ट होती है एक रिमोट मशीन से, जिससे हम बोलते हैं वेब सर्वर। यूजिंग HTTP ये सेंड करता है रिक्वेस्ट वेब सर्वर को, डिलीवर करता है रिक्वेस्ट वेब सर्वर को वैसे, और वेट करता है उसके रिस्पॉन्स के लिए। TCP और IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। wait a moment, उपसी, एक मिनट बचा लो। अब बात करते हैं TCP या ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या IP यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा है, इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में पिछले पार्ट में, नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। इसमें क्या काम होता है बेसिकली, इसका ये इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है, इंटरनेट ये यूज़ करता है पैकेट स्विचिंग टेक्निक, जो ट्रांसफ़र करती है डाटा को, और जो जॉब होती है वो कन्वर्ट करती है इंफॉर्मेशन को इक्वल साइज ऑफ पैकेट्स में, और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसमें TCP की। और ये ना इट इज़ ऑल्सो responsible for reassembling the received packets for the destination of the computer to the original information. The responsibility of ISP is assigned to the destination of the computer. मेन चीज से ध्यान दो यार, इतना मत करो तुम भी। FTP फाइल ट्रांसमिशन ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इस ये जो प्रोटोकॉल होता है इसे हम यूज़ करते हैं ट्रांसफ़र करने के लिए प्रोटोकॉल को। स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है इसे यूज़ किया जाता है ट्रांसफ़र करने के लिए इंफॉर्मेशन को बिटवीन कंप्यूटर एंड इंटरनेट। और ये जो है एक साइलेंट सर्वर प्रोटोकॉल होता है जो इस्टेब्लिश होता है 2 कम्युनिकेशन चैनल से। पहला है साइलेंट, दूसरा है सर्वर। जो इसके कमांड होते हैं चैनल के, ये कंट्रोल करते हैं ट्रांसमिशन चैनल को और डाटा चैनल को। और यूजिंग यानी हम जब FTP का इस्तेमाल करते हैं तो ये जो साइलेंट कैन अपलोड, डाउनलोड, डिलीट, मूव और रीनेम। हम जब इसका यूज़ करते हैं तो ये साइलेंट अपलोड वगैरह सब करवा देता है। अभी मैंने बताया ना रीड करके, अपलोड, डाउनलोड, डिलीट वगैरह, मूव, रीनेम वगैरह। ठीक है, अब IMP यानी कि इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल।
अब इसका क्या काम होता है, ये यूज़ होते हैं ईमेल्स प्रोटोकॉल, ईमेल वगैरह जो होते हैं ना, जो यूज़ होते हैं ईमेल के द्वारा मैसेजेस करने के लिए, मेल के द्वारा एक दूसरे को हम मैसेज करते हैं, तो ये हमें अलाउ करता है। और जो व्यूअर है या मैनिपुलेट कर जो व्यू करता है यूज़र, इट अलाउ टू व्यू और मैनिपुलेट, ये अलाउ करता है हमें देखने के लिए ईमेल को, और मैनिपुलेट करता है, मैनिपुलेट द मैसेज ऑफ दी स्टोर्ड ऑफ देयर लोकल कंप्यूटर using यहाँ पे using these we can manage our emails in different फोल्डर। तो इसका यूज़ करके हम ईमेल को मैनेज कर सकते हैं। SMTP ये होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र, इसमें हम सिंपली मेल को ट्रांसफ़र करते हैं प्रोटोकॉल के थ्रू। ईमेल वगैरह जो है इसमें सिंपली मेल को ट्रांसफ़र किया जाता है। इतना मैं रीड करके आपका टाइम बर्बाद नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा भी टाइम बर्बाद होता है। इंटरनेट और इंट्रानेट पर ध्यान दीजिएगा। इंटरनेट और इंटरनेट पता है, इंट्रानेट वगैरह के बारे में बात करेंगे, एग्ज़ाम में आ सकते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंटरनेट एंड इंट्रानेट याद रखना। इंटरनेट जो है ये एक्सेसिबल है हर जगह पे वर्ल्ड में। हर एक कंप्यूटर में जो इंटरनेट होता है ये इनडिफाइंड होता है यूनिक एड्रेस से, यूनिक सेट ऑफ रूल्स से, यूनिक सेट ऑफ नंबर्स से। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ, एग्जाम्पल भी ध्यान दीजिए, ये इनके एग्जाम्पल है। ये कुछ आइडेंटिटीज़ होती हैं जो कंप्यूटर की लोकेशन होती है, ये कुछ आइडेंटिटीज़ होती हैं। ये इतना समझा। इंटरनेट क्या हो गया? इंट्रानेट ये है एक प्राइवेट, ध्यान देना, इंट्रानेट एक प्राइवेट नेटवर्क है जो कंटेन करता है विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंट्रानेट जो है ये एक प्राइवेट नेटवर्क है, ये कंटेन करता है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, और जो कंप्यूटर है इंट्रानेट में, ये ज़्यादा हर जगह पूरे वर्ल्ड में इंट्रानेट अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि ये प्राइवेट नेटवर्क होता है। यूजुअली इसका इस्तेमाल होता है, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इसका इस्तेमाल करती हैं। और इंट्रानेट नेटवर्क जो है और उसके एम्प्लॉयज़ जो हैं उस कंपनी के, वो ही सिर्फ इस इंट्रानेट को एक्सेस कर सकते हैं। जो ईच कंप्यूटर होता है इंट्रानेट में, इन्हें हम ऑल्सो इंडिफाइन करते हैं थ्रू IP एड्रेस। ठीक है, IP एड्रेस, और ये यूनिक होते हैं हर एक में, जैसे बाकी में होते हैं, मगर उसमें IP एड्रेस का यूज़ नहीं होता है। नेटवर्क टोपोलॉजी, ये नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है? इसमें ये एक तरीका होता है जिसमें ये एक वे तरीका होता है कनेक्टिंग डिफरेंट कंप्यूटर्स। डिफरेंट कंप्यूटर्स जो हैं इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, जिसे हम बोलते हैं टोपोलॉजी। और ये रेफ़र करता है डिफरेंट वेज को, नोड्स को नेटवर्क में किससे लिंक्ड है। उसके 3 तरीके हैं। पहला है स्टार टोपोलॉजी, याद रखना 3 तरीके हैं। रिंग टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में कनेक्शन ऐसे स्टार की तरह बन जाता है कनेक्शन, इसे हम बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी। इन स्टार टोपोलॉजी ऑल नोड्स आर कनेक्टेड थ्रू स्विच, इसमें सारे स्विच के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। एडवांटेजेस क्या हैं स्टार टोपोलॉजी के? ये कॉस्ट इफेक्टिव है, और कोई मतलब जैसे मान लीजिए कोई एक लोकल कंप्यूटर ख़राब हो गया, तो ये उस नेटवर्क जो ये ख़राब हो गया तो उससे पूरे सर्कल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसकी डिसएडवांटेजेस ये है कि अगर जैसे मान लीजिए एक सिस्टम है, ये डिपेंड करता है सेंट्रल स्विच पे। अगर इसका सेंट्रल स्विच ही पूरा ख़राब हो गया तो पूरा कंप्यूटर ही ख़राब पड़ सकता है। रिंग टोपोलॉजी में एक ऐसा सर्कल बन जाता है, जैसे हम रिंग टोपोलॉजी बोलते हैं। ये रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, जो है ये पूरे ना रिंग टोपोलॉजी में ऑल ये नोड्स जो हैं वो एक साथ क्लोज्ड हो जाते हैं, क्लोज्ड, और हर एक डिवाइस जो है एक दूसरे से इतना टाइट होता है, एकदम टाइटली कनेक्टेड होता है। इसमें
एडवांटेजेस हैं कि ये मोर रीन्यूएबल है, और डिसएडवांटेजेस है कि जैसे रिंग टोपोलॉजी के, जैसे मान लीजिए रिंग टोपोलॉजी को ये रिक्वायर करता है कॉम्प्लिकेटेड कंट्रोल सॉफ्टवेयर, यू नो। तो फेलियर अगर मान लो अगर एक चीज़ खराब हो गई, ये कंप्यूटर खराब पड़ गया, पूरा नेटवर्क ही खराब पड़ जाएगा। ये स्टार टोपोलॉजी में ऐसा नहीं होता, रिंग टोपोलॉजी में ऐसा होता है। बस टोपोलॉजी क्या होती है? बस टोपोलॉजी में जो इन बस टोपोलॉजी ऑल नोड्स आर कनेक्टेड थ्रू सेंट्रल केबल, सेंट्रल केबल से कनेक्टेड होते हैं, जिससे हम बोलते हैं बस के नाम से, सेंट्रल केबल के नाम से, ठीक है, बस। ये जो ट्रांसमिशन फॉर्म होता है जिसमें ऑल जो नोड्स हैं ट्रैवल करती हैं, लेंथ के ऑल नोड्स की जो लेंथ होती है वो एक बस की तरह दिखाती है, इसलिए हम इसे बस टोपोलॉजी कहते हैं। इसके एडवांटेज है कि ये इजी है सेटअप करने के लिए, यू नो, सेटअप करना है इसका इजी हो जाता है। इवन अगर मान लीजिए एक नोड इसका फेल हो गया तो ये पूरे नेटवर्क में कोई इतना इम्पैक्ट नहीं डालता स्टार टोपोलॉजी की तरह। मगर डिसएडवांटेजेस की ये है कि अगर एक सिग्नल मान लो बस का स्ट्रॉन्ग इतना नहीं है तो पूरा बाकी रिसीवर भी फिर पूरा ख़राब हो सकता है। इसी के साथ हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। लेट अस समराइज एंड ऑल वी विल, इसके मैंने पूरे टेस्ट योर सेल्फ के ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये मैंने करवा लिए हैं। आई होप आपने वो वाले देखे होंगे वीडियोस। तो कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट में बताना, अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अपने वीडियो में, मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।